आज हम स्पेस में नहीं जाएंगे, आज हम वक्त के पीछे जाने वाले हैं 4.5 बिलियन साल पहले। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि धरती कैसी थी। या शांति नहीं थी, आसमान से पानी की नहीं, एस्ट्रॉयड और आग के गोलों की बारिश होती थी। धरती इतनी तेज घूमती थी कि एक दिन 24 घंटे का नहीं, सिर्फ 6 घंटे का था। तूफान आज से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था। यहाँ पर सांस लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं था। यह हवा मिक्सचर थी, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आप उस वक्त धरती पर होते तो 1 सेकंड में राख बन जाते। धरती पर जिंदगी का नामो निशान नहीं था। ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, ना कोई बैक्टीरिया। ये एक कंप्लीटली डेड प्लैनेट था। रेडिएशन, लावा और सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में केमिस्ट्री ने कुछ ऐसा किया जो मैजिक से कम नहीं था। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, वो खौलते हुए लावा से पत्थर बन गई और फिर शुरू हुई बारिश। हफ्ते भर नहीं, सालों तक नहीं, बल्कि करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। धरती के गड्ढे भर गए और वो बने पुराने गहरे समुद्र। लेकिन ये पानी साफ नहीं था, ये केमिकल सूप था। इस पानी के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एक अजीब डांस चल रहा था। बिजली की कड़क और ज्वालामुखी की गर्मी ने इन्हें एनर्जी दी। मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे थे, टूट रहे थे और फिर जुड़ रहे थे। इससे सबसे पहला सवाल निकल के आया, जिंदा होने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें, एक कंटेनर यानी बॉडी और दूसरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल यानी लाइफ का कोड। आज हमारे पास डीएनए है, लेकिन डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो सीधा बन नहीं सकता। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले आया आरएनए। सोचिए, समुद्र में मॉलिक्यूल्स का ट्रायल एरर चल रहा था। एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ता, फेल होता और टूट जाता। ये प्रोसेस करोड़ों लाखों सालों तक चलती रही। ये कुदरत की सबसे बड़ी लॉटरी थी। और फिर एक दिन एक ऐसा चेन बनी जो ना टूटी बल्कि खुद की कॉपी बनाने लग गई। आज हम रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल सोचते हैं, लेकिन उस वक्त जेंडर जैसी कोई चीज नहीं थी। ये बस एक सिंपल मशीन थी जो खुद को कॉपी पेस्ट कर रही थी। साइंस इसे कहता है रेप्लिकेशन। जिंदा होने की सबसे पहली शर्त यही थी, खुद मिटने से पहले अपना एक डुप्लीकेट छोड़ जाना। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। ये नया रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल अगर खुले समुद्र में रहता तो लहरें उसे बहा ले जाती या तोड़ देती। याद है मैंने कहा था, लाइफ को दो चीजें चाहिए। इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें मिल गई थी, अब बारी थी कंटेनर की। उस केमिकल सूप में सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं थे, बल्कि फैटी एसिड्स भी वही तैर रहे थे। हम सब जानते हैं कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता। जब तेल पानी में होता है तो वो गोल गोल बूंदे बनाता है, यानी बबल्स बना लेता है। बस यही हुआ, कुदरत का एक और एक्सीडेंट। एक दिन लहरों के बीच एक माइक्रोस्कोपिक फैट बबल बना और उसने गलती से एक रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैद कर लिया। अब वो मॉलिक्यूल सुरक्षित था। उस बबल के अंदर वो आराम से अपनी कॉपीज बना सकता था। साइंस से कहता है प्रोटोसेल। ये सेल बनने की तरफ पहला कदम था। अब हमारे पास बॉडी यानी बबल भी थी और ब्रेन यानी आरएनए भी था। लेकिन ये सेल अभी भी बहुत सिंपल था। इन्हीं बबल्स के अंदर करोड़ों सालों तक इनके पार्ट्स अपग्रेड होते रहे और आखिर में बना एक कंप्लीट सेल। अब हमारे पास एक सेल था, लेकिन सेल होने से लाइफ आगे नहीं बढ़ती। उसके लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए फ्यूल या खाना। आज लाइफ के पास सूरज है, पेड़ धूप खाते हैं, पेड़ को जानवर खाता है और इंसान पेड़ और जानवर दोनों खाता है। लेकिन उस वक्त सूरज की रोशनी समुद्र के उस गहराई तक नहीं पहुंच सकती थी। चारों तरफ अंधेरा था। मिलिए लूका से, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आप, मैं, जानवर और पेड़, हम सब अलग दिखते हैं, लेकिन अगर हम वक्त के पीछे जाएं तो हम सब इसी के वंशज हैं। लेकिन ये जिंदा कैसे रहा? इसका फ्यूल क्या था? जवाब है हीट और केमिकल्स। समुद्र के तल पर धरती के पेट से गर्म लावा निकल रहा था। वहां बने थे बड़े बड़े अंडर वाटर चिमनीज, जिन्हें हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। इन वेंट से निकल रहा था हाइड्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह का जहरीला सूप। आज जो केमिकल्स हमारे लिए जहर हैं, लूका के लिए वही था फ्यूल। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस नहीं, केमिकोसिंथेसिस कहते हैं। लूका ने धूप से नहीं, धरती के गर्मी से एनर्जी ली। वो इन गर्म पत्थरों से चिपका रहा, केमिकल्स खाता रहा और बस एक ही काम करता था, डिवाइड और मल्टीप्लाई। लाइफ शुरू हो चुकी थी,
लेकिन ये लाइफ बहुत सिंपल थी। इसका बस एक ही मकसद था, खाओ और कॉपी बनाओ। लेकिन धरती के नीचे केमिकल्स लिमिटेड थे।